हमारे देश में हर महीने 1.5 से 2 लाख कार बिकती हैं और कई सारी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं। रिसेंटली नई कार्स आई थी जो कि आती ही रहती है हर 5 से 6 महीने के ड्यूरेशन में। और यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ स्पेसिफिक कार्स की, फॉर एग्जांपल काइलैक या फिर सिरोस, टाटा की कर्व, न्यू निसान मैग्नाइट या फिर टोयोटा टेजर। फरवरी 2025 की भी कार सेल्स रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, तो काफी कुछ चीजें हमें पता चलती हैं कि ये कार्स अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो कितना लॉजिकल हो सकता है। अगर आप इन कार के सेल्स नंबर्स देखते हो तो इन नंबर्स को देख के साफ साफ नजर आ रहा है कि इंडियंस ने इन कार्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या ये ऑफिशियली फ्लॉप हो गई हैं? स्पेशली अगर हम काइलैक और सिरोस की बात करें, ये कॉम्पैक्ट एसयूवीज की कैटेगरी में आती हैं और औसतन जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज होती हैं महीने में 15,000 के आसपास हाईएस्ट बिक जाती है। इनफैक्ट अगर आप मेन प्लेयर्स की बात करो जिसमें ब्रेजा और नेक्सॉन आती हैं, तो ये मंथली तकरीबन 15,000 16,000 के आसपास बिकती है। अगर हम इन दोनों कार्स की बात करें, स्पेशली अगर मैं काइलैक की बात करूं, तो इसकी हालत तो काफी ज्यादा टाइट नजर आ रही है। इसकी फेब 2025 में 3636 यूनिट्स सेल हुई। तो स्कोडा ने काफी उम्मीदों के साथ इस कार को उतारा था, बट इट लुक्स लाइक कि इंडियंस ने इस कार को फॉर अ वाइल रिजेक्ट कर ही दिया है। हालांकि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो, मैंने कुछ महीने पहले ही कहा था कि ये जो कार है ज्यादा अच्छा कर नहीं पाएगी, ये कहीं से बिना एक्चुअली में कम्पीट कर सकती नहीं है इन कार्स को। दोस्तों इंडिया में तो ऐसा ही होता है कि जो कार को हिट और फ्लॉप माना जाता है वो कार के सेल्स नंबर्स को देखते हुए माना जाता है। हालांकि इसको चेक करने के और भी तरीके हैं, इसको समझने के और भी तरीके हैं, क्योंकि जितनी कार्स स्कोडा रेगुलरली बेचता है तो इनका एक न्यू कार का 3636 यूनिट को बेचना कोई लॉस वाली डील तो नहीं है। बट अगर आप इसको ओवरऑल कंपेयर करते हो, फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रॉन्क्स की बात करें, वो फरवरी 2025 में 21,000 बिकी थी, तो उसके आगे तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं करती। सो मैं आपको कुछ अपने ओपिनियंस देने वाला हूं कि मुझे क्या लगता है इन कार्स की सेल्स को देखते हुए कि क्या रीजंस है क्यों फ्लॉप हुई, क्या आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, या फिर भेड़ चाल का आपको भी शिकार होना चाहिए। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सबसे पहले दोस्तों एक चीज तो कंफर्म है, मैंने आपको कुछ कार्स के नाम बताए थे जिसमें काइलैक, सिरोस, कर्व, टेजर, निसान मैग्नाइट। इन सारी कार्स में जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है सेल्स के मामले में, जिनको कंज्यूमर्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, वो बनती है किया सिरोस। इस कार का दूसरा मंथ है और ये कंटिन्यूअसली 5,000 प्लस सेल कर रही है, और किसी भी कार के लिए 5,000 यूनिट का स्टार्टिंग के मंथ में सेल करना एक पॉजिटिव साइन होता है। ऑन दी अदर साइड अगर मैं काइलैक की बात करूं, तो देखो काइलैक को देखने के ना दो नजरिए हैं या फिर दो तरीके हैं। शायद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर काइलैक जैसी कार मारुति में आई होती या फिर टाटा हंडई में आई होती या महिंद्रा में आई होती तो ये ज्यादा बिक रही होती। स्कोडा काइलैक इसलिए कम बिक रही है क्योंकि वो स्कोडा की तरफ से आती है और जो स्कोडा की मेंटेनेंस है वो कंज्यूमर्स को थोड़ी सी ज्यादा लगती है। इस कार के कम बिकने के बहुत सारे रीजन है, जिसमें से वॉक्सवैगन के ऊपर चल रहा लॉ सूट भी है, जहां पे हमारी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर 12,000 करोड़ का फाइन लगाया हुआ है। उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, तो कई कंज्यूमर्स को लगता है कि वॉक्सवैगन इंडिया से एग्जिट कर सकते हैं। जिन लोगों ने स्कोडा को छोड़ा है इस रीजन से कि वॉक्सवैगन क्विट कर सकता है, उसका परसेंटेज काफी कम है, मे भी होगा 5-7%। मेन रीजन इस कार के ना बिकने का है दोस्तों कि सबसे पहले इस कार की जो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस है वो कॉस्टली पड़ती है, पार्ट की कॉस्ट ज्यादा है, लेबर कॉस्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली। उससे बड़ा रीजन जो 50% रेशो लोग इस कार को रिजेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि मार्केट में मारुति, टाटा, महिंद्रा, हंडे की कार्स ऑलरेडी अवेलेबल है। इतने सारे कंपटीशन के बीच में इन दोनों कार्स ने एंट्री करी, विच इज किया सिरोस एंड काइलैक। तो अगर मैं स्कोडा के हालात देखते हुए समझूं तो हाँ, स्कोडा के लिए तो एक ग्रोथ ही है, क्योंकि अगर एक कार 3600 यूनिट भी बिक रही है सो दैट्स नॉट अ नेगेटिव साइन। धीरे धीरे बढ़ के 4,000 भी हो सकती है। पर अगर आप इसको कंपेयर करने बैठते हो एक मास ब्रांड से, फॉर एग्जाम्पल मारुति, टाटा, महिंद्रा एक्सेट्रा, तो उसके सामने तो भाई कहीं भी स्टैंड नहीं करती, क्योंकि कहां 15 से 20,000 का रेशो और कहां पे 3,000 का रेशो, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन काइलैक को लेकर जो लोगों के मन में आता है कि क्या मुझे खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पे, आपके रिस्क टॉलरेंस के ऊपर। अगर आपको कार खरीदने के लिए कोई कंसल्टेशन चाहिए तो हमारी ईमेल पे आप मेल कर सकते हो। गलत कार मत खरीदना, बहुत नॉमिनल अफोर्डेबल फी पे हम आपकी हेल्प कर देंगे। ऑन दी अदर साइड अगर हम किया सिरोस की बात करते हैं, तो इसकी लुक्स चाहे जैसे भी हो, चाहे किसी को वैगनआर लगे, किसी को अच्छी लगे, किसी को सब्जेक्टिव लगे, व्हाटसोएवर, पर ये कार जो है अच्छा कर रही है, ये बात आपको एडमिट करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों फीचर्स के मामले में ये आपको कुछ ऐसे फीचर्स दे रही है जो लग्जरी कार में आते हैं। हमारे चैनल पे इन दोनों कार्स के ड्राइव रिव्यूज, शोरूम वॉक अराउंड वो भी अवेलेबल है, अगर आप वो जाके देखना चाहो तो देख सकते हो। किया सिरोस आपको पावर भी अच्छी ऑफर कर रही है, एक एसयूवी लुक वाली कार आपको मिल रही है कम पैसों में। रोड प्रेजेंस जो है वो सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है कि आपको अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। अदर देन दैट अगर आप फीचर्स को देखते हो तो डेफिनेटली एक वैल्यू फॉर मनी कार है। पर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम काइलैक के आगे से कंपेयर करें या फिर अगर हम टाटा की कर्व से इसे कंपेयर करते हैं तो शायद ये उतनी स्ट्रांग आपको ना लगे। अब चलो टाटा की बात आई गई है तो कर्व के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्यों ये कार जो है फ्लॉप हो गई,
क्यों इस सेगमेंट में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं। सरप्राइजिंगली टाटा के साथ जो दूसरी कंपनी कूप एसयूवी के कॉन्सेप्ट में उतरी थी वो थी सिट्रन। सिट्रन अपनी बसाल्ट लेकर आया, इसकी परफॉर्मेंस तो इतनी बेकार है कि मैं उसको इस लिस्ट में शामिल भी नहीं कर रहा हूं। That car does not even sell 100 unit a month। अगर हम कर्व की फेब 2025 की सेल देखें so that is 3483। तो ऐसा क्या गलत हो गया टाटा से कि जो कर्व कार है उनकी फ्लॉप हो गई, क्योंकि ये बहुत कम नंबर है। टाटा जैसी कंपनी का किसी कार को 3483 यूनिट्स बेचना इज रियली समथिंग टू वरी। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है, टाटा ने कर्व निकाली, कार की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है, कार के फीचर्स अच्छे हैं, कार के एक्सटीरियर अच्छे हैं, इंटीरियर अच्छे हैं, रोड प्रेजेंस भी काफी ज्यादा अच्छी है। हालांकि इसको कॉम्पैक्ट कूप एसयूवी कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर आप कूप एसयूवीज देखते हो तो उसकी डायमेंशंस काफी ज्यादा बड़ी होती है, अलग होती है, 5000 mm तक चली जाती है जो जनरल कूप एसयूवीज होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी कॉल्ड कॉम्पैक्ट कूप एसयूवी। हाउएवर सबसे बड़ा जो इश्यू लोगों को नजर आया कि टाटा ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई या फिर स्मार्टनेस दिखाई। आपको कर्व के अंदर नेक्सॉन वाला इंजन ही लगाकर दिया जा रहा है विच डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। दूसरी तरफ आपके पास GDI के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पर वहां पे उसका प्राइस काफी ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो टाटा कर्व कब हिट हो सकती थी? टाटा कर्व सिर्फ तभी हिट हो सकती थी या तो ये GDI के जो प्राइसेस हैं उसको रिड्यूस करते, या फिर 1.5 NA पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस करते। आई मीन दे शुड हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा टू ऑफर टू द कंज्यूमर। भैया एक बात समझ नहीं आ रही, कंज्यूमर जाके नेक्सॉन क्यों नहीं लेगा? उसे कर्व लेने की क्या नीड है? इनफैक्ट अगर आप कार की रोड प्रेजेंस भी देखते हो, कार के अगर आप फ्रंट लुक्स देखते हो तो नेक्सॉन और कर्व काफी हद तक सिमिलर सी नजर आती है। हालांकि इनकी रियर प्रोफाइल काफी ज्यादा अलग है, बट दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर भाई वैल्यू फॉर मनी फैक्टर भी देखता है। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे लिए कि भाई कर्व जैसी कार को अगर आप कल को बेचने जाते हो, भैया परेशान हो जाओगे। कंपैरेटिवली नेक्सॉन को फिर भी थोड़े आराम से बेच पाओगे, उसके बायर्स आपको मिलेंगे, सो दैट अगेन ऑफर सर्टेन वैल्यू। मुझे थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि टाटा मोटर्स ने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, वो सेगमेंट में कूप एसयूवी के पहले ही कूद गए, क्योंकि मारुति और हंडई ने कोई जल्दबाजी यहाँ पे दिखाई नहीं। और अगर आप महिंद्रा की बात करें सो दे केम विद एग्जैक्ट लुक लाइक कूप एसयूवी, तो उन्होंने प्राइसेस भी ज्यादा रखे, वो ईवी में पहले आए क्योंकि उन्हें पता था कि आईसी में एक्सपेरिमेंट ज्यादा काम करे ना करे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैग्नाइट की। मैग्नाइट का नया अवतार आया, सब कुछ चेंज कर दिया, बट कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं। नॉर्मली ये कार महीने की 1800 यूनिट बेचती है। निसान इंडिया के पास एक लौती कार है जिसके दम पर ये लोग चल रहे हैं। अब अगर मैं फरवरी 2025 के मैग्नाइट के सेल्स नंबर्स की बात करूं, इट्स 2328 यूनिट्स। अब आप सोच कर देखो यार कि ये इनकी निसान की सबसे मेन कार है जो इतनी बिक रही है। कंपैरेटिवली मारुति की एक रैंडम कार भी 15,000 के आसपास बिक जाती है। तो मारुति की वन ऑफ द कार निसान की टॉपर कार से कम 5 गुना 6 गुना ज्यादा बिक। निसान को ईयर बाय ईयर लॉस हो रहा है। ये समझ ही नहीं पा रहे एक्चुअली में कि इनको करना क्या चाहिए। इनको कोई नई कार लाने की नीड ही नहीं थी भैया। आप पुरानी मैग्नाइट में ना अगर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन दे देते सो दैट शुड हैव डन द जॉब। मैं कह रहा हूं आप कोई फेसलिफ्ट आते रहो, आप कुछ करते रहो। इस कार का प्राइस अगर इन लोगों ने कम भी कर दिया ना तो भी इसकी सेल पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत कड़वा सच बता रहा हूं, जो लोग ये काइगर खरीद रहे हैं ना 1 लीटर वाली, मैं एन इंजन की बात कर रहा हूं, नॉन टर्बो, या फिर जो मैग्नाइट खरीद रहे हैं 1 लीटर वाली या फिर काइगर खरीद रहे हैं, या तो वो नौ सीखी है, उनको कार की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कोई भी भाई इतनी बड़ी कार में 4 मीटर की कार में 1000 सीसी का इंजन लेके घूमना कोई समझदारी नहीं है। अपने पैसों को अपने हाथ से ही भाई नदी में बहाने वाली बात है। या फिर वो लोग ले रहे हैं जो समझदार है, उनको पता है कि इंटर पावर रहेगी, पर उनको ये भी पता है कि यार मैं तो हाईवे पे जाता नहीं हूँ और ना ही मैं हिल्स पे जाता हूँ, तो शहर में चलाने के लिए और सिटी में चलाने के लिए एक बार को ये दोनों कार्स मैग्नाइट और काइगर बढ़िया हैं। अदर देन दैट जनरल शब्दों में अगर हम बात करें तो भाई मैग्नाइट एक फ्लॉप कार ही मानी जाएगी क्योंकि ये काफी कम बिकती है। नेक्स्ट बचती है लास्ट कार टोयोटा टेजर। अब टेजर जो है ना ये एक फ्लॉप कार नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। टेजर फेब में बिकी 3604 यूनिट्स, तो 3604 यूनिट अगर इन लोगों ने बेची है तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, टेजर जो है फ्रॉन्क्स की कार्बन कॉपी है। फ्रॉन्क्स कितनी बिकी फेब में? वो बिकी 21,000 के आसपास। टेजर कितनी बिकी? 3,000 के आसपास। तो आपको ये नहीं सोचना है कि टोयोटा टेजर एक फ्लॉप कार है, टोयोटा टेजर एक हिट कार की कॉपी। सो बेसिकली व्हाट इट मींस, आपको कार्बन कॉपी मिल रही है भाई। बस फर्क इतना है कि मारुति की जगह आपको टोयोटा की ब्रांडिंग मिल रही है, टोयोटा की वारंटी मिल रही है, टोयोटा का कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस मिल रहा है और ब्रांड वैल्यू मिल रही है। तो टोयोटा टेजर क्या हिट कार है भाई? बिल्कुल हिट कार है, क्योंकि फ्रॉन्क्स की सेल ज्यादा है। इनफैक्ट बलिनो, फ्रॉन्क्स, टेजर, अगर आप इन तीनों की सेल कंबाइन देख लोगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है तीनों की तीनों, पर मैं बलिनो की सेल्स को थोड़ा सा अलग इससे रखता हूँ क्योंकि बलिनो की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है मुझे कम लगती है, और इनफैक्ट जो टायर प्रोफाइल है, ग्राउंड क्लियरेंस है, वो भी एक रोल प्ले करते हैं। तो टेजर और फ्रॉन्क्स इज अ हिट कार। तो रिसेंट जितनी भी कार आई है उसमें सबसे बढ़िया कार जो है ओवरऑल अगर मैं बात करूं वीएफएम फैक्टर के हिसाब से, टोयोटा टेजर निकल के आती है। अब आता है एक मेन क्वेश्चन कि ये जो कार्स हैं जो कम बिक रही हैं, क्या ये कूड़ा कार्स है? नहीं यार, ये कूड़ा कार्स नहीं है, ये अच्छी गाड़ियां हैं।
और ये डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के ऊपर। जैसे मैं आपको मैग्नाइट का एग्जांपल दे रहा था, अब भाई आपके पैसे, आपके 6-7 लाख रुपए, आपको मैंने बताया कि भाई इंजन अंडर पावर है, सेफ्टी ठीक है और हाईवे पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ना ही हिल्स पे अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर आप उसके बावजूद भी लेना चाहते हो तो भैया इसमें कोई गलत नहीं है। लोग नहीं खरीद रहे, ना खरीदे, आप खरीद लो, आपकी मर्जी। पर अगर आप एक समझदार कार बायर बनना चाहते हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कार होती है एक डेप्रिशिएटिंग एसेट होता है, यानी कि वो सालों साल ना उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। आपको जान के हैरानी होगी, अगर आज आपने 10 लाख रुपए की कार खरीदी, 1-1.5 साल में ही उसकी वैल्यू 2 से 2.5 लाख रुपए गिर जाती है। आप मार्केट में उसे बेचने जाओगे, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कम पैसों में खरीदेगा कोई आप। तो जैसे जैसे साल बढ़ेंगे आपकी कार की वैल्यू कम होगी, तो इसीलिए रीसेल वैल्यू भी मैटर करती है, ताकि कल को किसी को कार चेंज करनी हो 6 साल बाद, 8 साल बाद या 10 साल बाद, तो उसको अच्छा पैसा रिकवर हो जाए और वो दूसरी अपडेटेड न्यू कार पे जंप मार जाए। ये कुछ इसी तरीके का है। अगर आप एक नया मोबाइल लेते हो तो आप आईफोन क्यों लेते हो, आप सैमसंग क्यों लेते हो, वन प्लस क्यों लेते हो, ओप्पो वीवो क्यों लेते हो, आप जाकर लावा मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि लावा मोबाइल को कोई नहीं पूछ रहा, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। लावा मोबाइल मैं कह रहा हूं अगर आईफोन वाले फीचर भी दे देगा ना, जब तक उसकी ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी कोई इज्जत नहीं मिलेगी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आप इसको बड़ी कार्स से कंपेयर करते हो तो ये सारी फ्लॉप कार्स मानी जाएगी, सिरोस को छोड़ के और टेजर को छोड़ के, क्योंकि 5000 यूनिट बेचना अच्छी बात है और टेजर की अगर 3000 बिक भी रही है तो फ्रॉन्क्स की कॉपी है तो वो ज्यादा ही मानी जाएगी, फ्रॉन्क्स का ही पार्ट माना जाएगा, क्योंकि इंजन, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी सब कुछ सेम। अगर हम बात करें काइलैक, मैग्नाइट और कर्व की, तो भैया ये एक तरीके से फ्लॉप कार्स हैं फिलहाल। इनमें से एक स्कोडा काइलैक की ऐसी कार है जो मुझे लगता है कि थोड़ी सी यूनिक है। आने वाले दिनों में शायद इसकी सेल्स बढ़ जाए, पर इतनी नहीं बढ़ सकते कि आप सोचो 8-10 हजार हो जाएगी, कल को 3XO को compete करने लग जाएगी या ब्ला ब्ला ब्ला। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 4-4.5 तक पहुंच सकती है, बट मैं चाहता हूं कि इसकी सेल बढ़े। कॉम्पैक्ट एसयूवी में स्कोडा काइलैक का रोल होना चाहिए। अच्छी कार है भाई, स्कोडा काइलैक एक ओवरऑल बेकार कार नहीं है, पर जब तक कंज्यूमर्स के फीडबैक्स नहीं आएंगे ना आने वाले कुछ महीनों में या सालों में कि भैया हम कुछ पार्ट चेंज करा रहे हैं तो सस्ता पड़ रहा है, कुछ चेंज करा है स्कोडा ने, तो तब तक इनकी जो ओवरऑल एक परफॉर्मेंस है कार सेलिंग की वो बढ़ेगी नहीं। तो जिन लोगों के भी क्वेश्चंस आ रहे थे इन कार्स से रिलेटेड, मैंने एक ही वीडियो में सारे आंसर कर दिए। आई थिंक आपको काफी नॉलेज मिली होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।